Hello, students. Today we are going to start with our first chapter. In this chapter, we are going to study what do you mean by algorithm. थ्रू एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कैसे बनाना है एंड सूडो कोड का यूज़ क्या है. तो ये तीन टर्म तो आपके क्लियर होने चाहिए, कहाँ पे ये यूज़ होते हैं और हाउ टू मेक दैट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है, कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है आपको, तो उसके दो फेजेस होते हैं. एक फर्स्ट फेज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज एंड सेकंड फेज इज इम्प्लीमेंटेशन फेज. व्हाट इज देयर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज? हमें टास्क कौन सा करा के लेना है, हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर आपका क्या सोल्यूशन होगा, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो यू हैव टू प्रोड्यूस इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. क्या करोगे आप, कैसे सॉल्व करना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पहले ढूंढोगे. यू नो, दिस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इन्हें बोला जाता है एल्गोरिथम्स. गेटिंग? ये स्टेप्स को क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम्स. एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज इज व्हाट? वो एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग उसके इंस्ट्रक्शन सेट बनाएंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे. सो यहाँ पे हम लोग कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग इन सी, एज यू नो. नाउ सूडो कोड ये एक टर्म है जो आपको क्लियर होना चाहिए. देखो, सूडो कोड एक आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज है. क्या है? आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करता है एल्गोरिथम बनाने के लिए. गेटिंग? सो एल्गोरिथम बनाना है आपको तो पहले सूडो कोड बना के भी एल्गोरिथम आप बना सकते हो. सूडो कोड इज जस्ट सिमिलर टू योर एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज. ये क्या करेगा? फर्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट प्रोड्यूस अ जनरल एल्गोरिथम. इसके बेस्ड ऑन आपको फाइनल एल्गोरिथम क्रिएट करना है. ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एड टू नंबर्स. मतलब ये टास्क मुझे यूज थ्रू कंप्यूटर करा के लेना है. एडिंग टू नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एल्गोरिथम कैसे होगा? आपके सामने जो भी है वो है एल्गोरिथम. गेटिंग? दिस इज व्हाट एल्गोरिथम ओनली. अभी आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट स्टेप. सेकंड, यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. मतलब आपको क्या वेरिएबल्स चाहिए वो ले लो पहले. n1 n2 सम, ये क्यों चाहिए मुझे? दो नंबर का एडिशन करना है तो दो नंबर चाहिए, और कहाँ पे जाएगा वो डेटा मेरा? और एक वेरिएबल का नाम. सो रीड करना है वैल्यू n1 n2, ऐड करके उसे फिर सम में डालना है. वो सम आपको डिस्प्ले करोगे. आई गेटिंग? सो ये हो गया मेरा टोटल 5 स्टेप. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, ये ग्रेडिंग सिस्टम का है. इसमें क्या होने वाला है? स्टूडेंट के फाइनल ग्रेड्स को कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दी एवरेज ऑफ 4 मार्क्स. तो हमें क्या करना है? यूजर से 4 मार्क्स को लेने हैं एंड देन बाय एडिंग एंड डिवाइडिंग देम बाय 4. सो उसका सूडो कोड क्या होगा? यहाँ भी ध्यान से देखो. अभी सूडो कोड और एल्गोरिथम का डिफरेंस क्या है? नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, इनपुट सेट ऑफ 4 नंबर्स, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग, एंड देन इफ द एवरेज इज बिलो 50, ये कंडीशन है. अभी बिलो 50 है आपका तो फेल है, एल्स वो पास है. ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है. अभी इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा? सो आपको वो डिफरेंस पता चलेगा. सी, इनपुट लेना है m1 m2 m3 m4. यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको वो वेरिएबल्स बताने होंगे क्या है लेने हैं आपको. सो मुझे 4 टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, वो मैंने m1 m2 m3 m4 में लिखा है. कुछ भी लिख सकते हो, ABCD ये भी लिख सकते हो आप लोग, एनीथिंग ना. हमें क्या करना है? ऐड करके डिवाइड बाय 4 करके वो किस में डालना है? ग्रेड में डालना है. इफ द ग्रेड इज लेस देन 50 देन प्रिंट फेल, एल्स प्रिंट पास, देन एंड इफ. ठीक है, ये कंडीशन है. अभी ये हो गया एल्गोरिथम सूडो कोड. आगे और एक टर्म मैंने बताया था आपको, दैट इज नथिंग बट योर फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के दो डिक्शनरी के हिसाब से एंड टेक्निकली डिफाइन करो तो दो अलग अलग डेफिनेशन होते हैं. डिक्शनरी के हिसाब से है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन. टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो चार्ट जो होता है, जो आपको शो करेगा डेटा फ्लो फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट टू द फाइनल यूजर तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब कुछ बताएगा. और प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या बताएगा आपको? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस.
इसमें आपको क्या चाहिए बनाने के लिए? सिंबल्स चाहिए। क्या चाहिए आपको? सिंबल चाहिए। ओवरऑल हम लोग एक बार ले लेते हैं ओवरव्यू आपका फ्लो चार्ट क्या होता है। इट शोज द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम, emphasize individual steps in their interconnection, then control flow from one action to the next action। अभी हम लोग इसके पहले सिंबल्स देखते हैं और फिर एक दो फ्लो चार्ट्स के एग्जांपल देखेंगे। अभी सिंबल्स आपके सामने हैं। क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं ये देखो, नेम है, सिंबल्स है एंड यूज। ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप, या फिर आप ब्लेंडेड एज रेक्टेंगल बॉक्स भी ले सकते हो, बाद में मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। सो इससे क्या होगा, आपका स्टार्ट एंड एंड होगा, बिगिन एंड एंड करोगे। ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या करेगा, आपको डिनोट इनपुट करेगा, इवन आउटपुट के लिए भी यूज होता है, बट यहाँ पे हाइब्रिड करके है। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन जिसमें आउटपुट आप शो कर सकते हो, और आपका जो कैलकुलेशन होगा एडिशन डिविजन या रेक्टेंगुलर बॉक्स में होगा। गेटिंग? डायमंड शेप में डिसीजन, अभी जो मैंने देखा, इफ इट इज लेस देन ग्रेड, इफ इट इज लेस देन, ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। एंड दिस इज द फ्लो लाइन, दोनों को कनेक्ट करना है कोई भी सिंबल को, तो आपको चाहिए फ्लो लाइंस। ठीक है, विल सी वन एग्जांपल एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के साथ। सेम एग्जांपल कंटिन्यूएशन में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेली। सो क्या है, पहला देखो, स्टार्ट किया मैंने, इनपुट क्या लिया पहले, M1 M2 M3 M4, यहाँ का जो भी है डेटा यहीं पे है, बट क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। ये इनपुट लिया मैंने, उसके बाद ग्रेड में डाला, वो ऐड करके डिवाइडेड बाय 4। अब ये डिसीजन डायमंड शेप में दिया है, क्या है, दो डिसीजन बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट साइड पे वाई एंड नो लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, यस। इफ द कंडीशन इज यस, प्रिंट करो फेल है, क्योंकि ग्रेड उसका लेस देन 50 है। ये क्या है, लेस देन 50 है, नो तो पास, देन स्टॉप। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट योर सिंपल फ्लो चार्ट एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग समझने के लिए। ये क्वेश्चन क्या है, पहले देखो, एनालाइज करना मतलब क्वेश्चन को समझना और सॉल्व कैसे करना है, वो दिमाग लगा के उसका आइडिया लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट करना है लेंथ कोइन फिट टू सेंटीमीटर, लेंथ लेना है यूजर से। सो वो कैसे लिया, यहाँ पे LFT करके एक वेरिएबल को यूज किया है, उसमें लेने वाले हैं। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम लोग इन सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग विथ 30। अभी ये इन जनरल है, हमेशा ये 30 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है फिट। यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ने 30 लिखा है बस। प्रिंट लेंथ इन सेंटीमीटर फाइनली। तो अभी ये किसका, इसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कैसे होगा, देखो, इनपुट लेना है, मल्टीप्लाई करना है 30 से उसे, देन प्रिंट करना है। सो यहाँ पे जो LFT LCM लिखा है, ये कोई भी वेरिएबल्स का नाम डाल सकते हो आप लोग, ABCD XYZ एनी। फ्लो चार्ट कैसे समझ में आया, स्टार्ट पैरेललोग्राम में इनपुट लिया मैंने, कैलकुलेशन किया ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में, देन प्रिंट किया, देन स्टॉप किया। ये हाइब्रिड है, या फिर आप पैरेललोग्राम में भी प्रिंट कर सकते हो। एक एग्जांपल में आगे बताऊंगी मैं आपको सिंबल्स की वेरिएशंस अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है आपको, आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, उसके दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके, लेंथ एंड विड्थ। अभी मुझे इनपुट क्या चाहिए, फिर सूडो कोड में इनपुट ले लो भाई, W&L, ये वेरिएबल को यूज किया है, उसको कैलकुलेट करो बाय मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर एंड प्रिंट। इज इट सो इट सीम्स टू बी सो सिंपल, बट आप जब भी आगे जाते हो कॉम्प्लिकेशंस वैसे बढ़ेंगे, हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपको स्टार्ट किया, स्टॉप किया, फिर पैरेललोग्राम में उसका इनपुट लिया, कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन जो है यहाँ पे है स्टेप आपका 2, देन नेक्स्ट प्रिंट करो उसे, देन फाइनली स्टॉप। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट द सिंपल एग्जांपल्स। अभी मैंने जैसे बोला, फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देता है यूजिंग सिंबल्स। ये जो सिंबल्स है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ये शेप्स है, और जो कनेक्ट होते हैं फ्लो लाइन से। ये स्लाइड दिखाने का इंटेंशन यही है कि मुझे ये बताना है आपको, इट इज एन अल्टरनेटिव टू सूडो कोडिंग, whereas सूडो कोडिंग डिस्क्राइब्स वर्बल, तो फ्लो चार्ट आपको ग्राफिकल इन नेचर व्यू दिखाता है। हमेशा ग्राफिकल का इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है। कोई आपको लेक्चर में खाली थियोरी सिखाए तो आप बोर हो जाओगे। अच्छा कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, तो आप इजीली
अंडरस्टैंड कर पाओगे वो चीज को। गेटिंग? तो और एक एग्जांपल मैंने जैसे बोला था आपको, सिंबल्स, ये भी है फ्लो चार्ट के सिंबल्स, इनपुट आउटपुट के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए। देन ये इनपुट आउटपुट सिंबल शो करेगा आपका एक्चुअल क्या इनपुट लिया, आउटपुट क्या लिया। ये जो फर्स्ट वाला है आपका, ये क्या है, बिगिनिंग एंड एंड है। ये डिस्क स्टोरेज आपको इंडिकेट करना है कि इनपुट आउटपुट आ रहा है आपका डिस्क स्टोरेज, हार्ड डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। देन प्रिंटर आउटपुट सिंबल है, आपको चाहिए कि प्रिंटर पे आउटपुट जा रहा है तो बाद में ये सिंबल्स लगा सकते हो। और नेक्स्ट सिलेक्शन सिंबल, ये डिसीजन बोला था मैंने, डायमंड जिसे बोला जाता है। ऑफ पेज एंड ऑन पेज कनेक्टर इज ऑल्सो देयर। अभी ये ऑफ पेज एंड ऑन पेज कनेक्टर क्या है, इट्स ऑल्सो ईजी। क्या होता है पता है, ऑफ पेज कनेक्टर प्रोवाइड करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द लॉजिकल पाथ ऑन अदर पेज, और ये प्रोवाइड करेगा आपको ऑन पेज ऑन सेम पेज। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। देन फ्लो लाइंस आपको पता है, दोनों को कंबाइन करने के लिए फ्लो लाइंस का यूज होता है। अभी हम लोग ओवरऑल स्टार्ट टू एंड देखेंगे हम लोग का फ्लो कैसे जाता है फ्लो चार्ट में। एक तो नॉर्मल सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं है, ना ही लूप है। तो सीक्वेंस कैसे आएगा मेरा, स्टेटमेंट 1 2 3 सिक्वेंशियली वी आर गोइंग, यू नो। अभी यहाँ पे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल मतलब कोई डिसीजन लेना है, कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग फ्लो को टू साइड से। यस है तो ये स्टेटमेंट्स होंगे, नो है तो एल्स वाले स्टेटमेंट्स होंगे। सो इफ एल्स भी कर सकते हो इसमें। देन रिपीटेशन है, आपको कंटिन्यूसली लूपिंग में कुछ काम करना है। कंडीशन ट्रू है, यस है बाबा, तो लूप में चले जाओ, लूप में चले जाओ। सो ये लूप कंटिन्यूस काम करेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। अभी और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डाला है, कैलकुलेट दी एज। अभी सोचो, एज कैलकुलेट करना है तो मुझे यूजर से क्या लेना पड़ेगा, उसका बर्थ डेट। तो रीड करो, बिगिन करना है फर्स्ट आपको फ्लो चार्ट, देन रीड करो उसका बर्थ डेट। देन एज कैसे कैलकुलेट होगा, करंट ईयर में से उसका बर्थ डेट माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे, उसका एज। सिंपल। तो आई विल बी डिस्प्लेइंग द एज एंड देन फाइनली एंड। सो ये क्या है, अभी आपका ये चीज क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस मिलने के बाद मैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। एक बार ये आपके आइडियाज क्लियर हो जाए तो आप आगे आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर है, नंबर इज इवन और ऑड। अब ये नंबर इज इवन और ऑड क्या बता रहा है आपको, मतलब कोई भी नंबर लिया मैंने तो उसको मुझे चेक करना है वेदर दैट नंबर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड सबको पता है क्या है, इवन मतलब क्या, डिविजिबल बाय 2 है तो इवन है, नहीं है तो ऑड है। जैसे 2 इवन है बट 3 ऑड है। गेटिंग? सो मैं कैसे करूंगी ये डिविजिबल बाय 2, मतलब स्टार्ट किया मैंने, इनपुट लिया नंबर, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, उसका आंसर 0 आ रहा है, आपको पूरा 0 है मतलब वो इवन है, नहीं आ रहा है मतलब ऑड है। क्लियर? तो ये कंडीशन को डाला आपने, चेक किया इफ यस और नो, दोनों तरफ अलग अलग कंडीशन है, फाइनली एंड तो करना ही है आपको। गेटिंग? ना और एक एग्जांपल है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। क्या है ये, फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर। अभी यहाँ पे यूजर से मुझे 3 नंबर्स को लेने हैं, ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन है। सो अच्छे से सुनो ये चीज को। अभी देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है 2 अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाऊं मैं। अमंग 3 नंबर लार्जेस्ट क्या है मुझे डिसाइड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा भाई, एक को दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, रीड द वैल्यू ऑफ द ए बी सी। इफ सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, अरिथमेटिकल ऑपरेशन है ये सारी, ये आपको पता है, हम लोग आगे इसमें और काम करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इवन ए इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो, तो आपका बिगेस्ट क्या होगा फिर, ए। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी, देन आपका बी रहेगा, नहीं तो सी लार्जेस्ट रहेगा। अभी ये फ्लो चार्ट में देखो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट किया, रीड किया एबीसी को, इफ सपोज मेरा ए का वैल्यू बी से ज्यादा है, यस हो गया ये कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो भाई, ए सी से भी बड़ा है क्या, यस, तो प्रिंट करो ए को एज अ बिगेस्ट, लार्जेस्ट। नहीं है, इफ यही कंडीशन रॉन्ग हो गया, नो, तो आपको बी को प्रिंट करना है एज ए लार्जेस्ट। गेटिंग? क्योंकि ये तो स्मॉल ही है तो दोनों में से कोई तो होने वाला है, नहीं है। अभी ये फॉल्स हो गया, बी बड़ा है इसका मतलब, सो बी को कंपेयर करेंगे हम लोग सी से। इफ बी इज लेस देन सी, तो सी को बड़ा कर दो, नहीं तो किसको,
बी को लार्जेस्ट बनाना है. स्टॉप. So this is one of the example in which you can find out the largest of three number. Getting अभी another way in which you can show कि फ्लो कैसे जा रहा है. देखो अभी यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड यूज की हुई है, मतलब डिफरेंट लॉजिक को यूज किया गया है. यहाँ पे एक कांस्टेंट बिग करके एक वेरिएबल को यूज किया गया है. स्टार्ट किया, नंबर्स को रीड किया, यहाँ तक सेम है आपका. नाउ थर्ड स्टेप देखो, यहाँ पे बिग इज इक्वल टू ए, मतलब बिग एक वेरिएबल में ए का वैल्यू डाल दिया, मतलब अज्यूम कर लिया कि ए का वैल्यू बिग है भाई. अभी हम लोग आगे अजम्पशन के हिसाब से चले जाएंगे, कंपेयर करने के बाद समझ में आ जाएगा. इफ बी इज ग्रेटर देन बिग, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, देन मेरा बिग होगा बी. एल्स इफ क्या करूंगी मैं, सी के साथ चेक करूंगी उसे. सी इज ग्रेटर देन बिग, मतलब सी इज ग्रेटर देन ए, देन आपका बिग सी हो जाएगा. एल्स इफ क्या होगा आपका, ए ही बिगेस्ट रहेगा. गेटिंग. अच्छे से ध्यान से ये फ्लो चार्ट को बैठ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा. इनपुट लिया मैंने, क्या किया, ए की वैल्यू बिग में डाल दी. सो फिर वो ए को बी से कंपेयर किया, ये बड़ा है बी तो बिग में मैं बी को डाल दूंगी. गेटिंग. अगेन अगेन इफ इट इज नॉट, देन क्या करना है, सी से, सी इज ग्रेटर देन बिग, मतलब सी इज ग्रेटर देन दी ए वैल्यू. यस. सो आपको सी को बड़ा बना देना है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट कौन बड़ा बनने वाला है, ए, मतलब बड़ा मीन्स लार्जेस्ट. गेटिंग. सो दिस इज व्हाट द सिंपल वे इन विच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. समझ में आ रहा है. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, वेदर द नंबर इज योर प्राइम नंबर और नॉट. ये मुझे क्या करना है, अभी पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आपका नंबर प्राइम है मतलब क्या है. अभी कोई भी नंबर यूजर से हम लोग ले रहे हैं, द नंबर विच ओनली हैज द टू फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड द वन, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम. जैसे कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर स्क्रीन पे आपके 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29. मतलब क्या, ये खाली उससे डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते. ठीक है. सो 2 किसी और से डिविजिबल नहीं होगा आपका, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, नहीं होता है. देखो आप लोग पूरा, मतलब उसका जीरो आ जाए रिमाइंडर. ऐसे डिविजिबिलिटी है क्या, नहीं है. सो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, इटसेल्फ एंड वन, तो ये उसको प्राइम बोला जाता है. तो ये हम लोग फ्लो चार्ट प्रॉपरली चेकआउट करेंगे. बट उसके पहले मुझे एक बात बताने दो. अभी 7 के लिए मुझे चेक करना है, इफ द नंबर इज 7, तो 7 के लिए चेकिंग करने के लिए मैं किस किस से साथ उसे डिवाइड करूंगी. एक तो दो, 1 से तो नहीं करूंगी, 1 से तो होने वाला ही है, 2 से स्टार्ट करूंगी. सो 2 से लेके कहां तक, 2 3 4 5 टिल 6, मतलब 7 - 1 तक. ठीक है. ओके. So now we are going to see this flow chart with some example. मतलब क्या, अभी देखो आपको प्राइम है या नहीं नंबर, ये कैसे पता चलेगा. If suppose the number is divisible by itself and the one with no other, तो ही होगा. तो कंडीशन यहाँ पे है, इफ द n वैल्यू, आपको डिवाइड कर रहे हो कोई भी नंबर से, 0 आ रहा है आपका, यस, तो फ्लैग को 1 कर दो एंड फ्लैग एक बार 1 हो जाएगा. इफ सपोज फ्लैग 0 नहीं है, मतलब 1 है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है. समझ लो, ये लॉजिकल थिंकिंग है, आपको ये अच्छे से ध्यान से ही समझना होगा. अभी एग्जांपल लेंगे हम लोग, डोंट वरी. स्टार्ट किया मैंने एल्गो, फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया. मैं जानबूझ के फ्लो चार्ट में दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे वो सीक्वेंस बताने हैं आपको. गेटिंग. तो प्लीज बी केयरफुल एंड लिसन, डोंट have distractions while listening. तो ही आपको, if don't have any distractions, तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है. तो देखो पहले स्टार्ट किया मैंने, रीड किया, n is what, नंबर, कि जिसका मुझे चेक करना है the value which is I am taking, वो प्राइम है या नहीं है. गेटिंग. तो ये जो वैल्यू है मेरी प्राइम है या नहीं, वो चेक करना है. तो एग्जाम्पल के साथ करें हम लोग एक. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. इफ सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर 5, ये जो 5 नंबर है, ये प्राइम है या नहीं, ये चेक करूंगी मैं. तो उसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो फ्लैग को सेट करना है. डिसाइड करने के लिए, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया, हाँ हो गया है, तो उसे सेट करना पड़ेगा. डिविजिबल 0 हो गया मेरा, तो वो फ्लैग को 1 सेट करूंगी मैं. टू आइडेंटिफिकेशन, आपको पता चल जाएगा फ्लो में. उसके बाद k का वैल्यू 1, ये k 1 क्यों लिया हुआ है, हमें चेक करना है, डिवाइड करना है हर एक नंबर के साथ, वो डिविजिबल है या नहीं ये नंबर. तो अभी 5 मेरे पास नंबर है, तो
तो 5 में किसके साथ डिवाइड कर सकती हूँ? और एक एक तो पता है आपको 1 से डिवाइड तो होने ही वाला है, उसके बाद किससे कर सकते हो आप? 2 है, 3 नंबर इज देयर, 4 इज देयर। वापस 5 से करोगे क्या? नो, 5 से क्यों करोगे? तो ये तो 0 हो जाएगा ना 5 से करोगे तो। सो टिल n-1, ये वैल्यू की एक वैल्यू कम, मतलब n-1, n-1 मतलब क्या? 4। जब तक ये नहीं आ जाता n-1, तब तक मुझे करना है, यहाँ पे देखो k का वैल्यू n-1 नहीं होता है, तब तक मुझे वो चेक करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो फ्लैग को 0 किया, k का वैल्यू इनिशियली 1 रखा। अभी मैंने जो वैल्यू लिया हुआ है, मुझे चेक करना है वेदर इट इज ट्रू। टू ही वैल्यू किसी ने भेजी है चेकिंग करने के लिए, तो इफ इट इज यस, सो नो, नंबर इज अ प्राइम नंबर, उसे चेकिंग की जरूरत ही नहीं है। सो प्रिंट क्या करना है? नंबर इज अ प्राइम नंबर, देन स्टॉप इट। अदरवाइज इफ इट इज नॉट, इन आवर केस ये 5 है, 2 नहीं है, तो नो में चला जाएगा। नो कंडीशन क्या चेक करेगा? वेदर के इज व्हाट नाउ? 1 और n-1 का वैल्यू 4 है, ग्रेटर देन है ये ट्रू हो गया कंडीशन। आर यू गेटिंग? k का वैल्यू 1 है अभी फिलहाल के लिए, n मेरा 5 है, n में से 1 माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो 1 इज लेस देन 4, ट्रू हो गया कंडीशन। तो यहाँ पे चली जाऊंगी मैं डिवाइड करने के लिए। सो n का वैल्यू क्या है मेरे पास अभी? व्हाट आई एम हैविंग विथ मी इज n का वैल्यू 5। सो 5 को मैं क्या करूंगी? 5 को डिवाइड करूंगी, किससे करूंगी? के साथ। के का वैल्यू क्या है मेरे पास? 1। 5 डिवाइड बाय 1, इज इट 0? नो, इट इज नॉट 0। क्या करूंगी मैं? फिर ऊपर चली जाऊंगी, के को वापस इंक्रीमेंट करूंगी 1 से। के को इंक्रीमेंट किया 1 से, मतलब कितना होगा? के का वैल्यू 2, मतलब अभी ये चेक करें हम लोग, 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है। अभी के का वैल्यू हो गया मेरा कितना? 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन 4, यस। तो आगे वापस करो डिवीजन। के का वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, 5 से डिवाइड करोगे 2 को तो 0 आ जाएगा क्या? नो, वापस इंक्रीमेंट करो फिर उसे। अभी के का वैल्यू क्या है मेरे पास? 3। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी 3 से डिवाइड कर, 3 से चेकआउट करना है। 3 इज लेस देन 4, यस। अगेन चेक करो, 5 डिवाइड बाय 3, 5 डिवाइड बाय 3 का आंसर 0 आ रहा है क्या आपका? नो, वापस इंक्रीमेंट करो, अभी क्या आएगा? 4। 4 इज लेस देन n-1, नो, ये हो गया रॉन्ग। तो ये यहाँ पे आ जाएगा नो करके। अभी फ्लैग का वैल्यू क्या है? 0 ही था, नहीं चेंज हुआ यहाँ पे, तो 0, फ्लैग 0 ही है। इफ सपोज माई फ्लैग इज 0, यस, तो हो गया प्राइम नंबर। इफ इट इज नो, तो इट इज नॉट प्राइम। अभी इन आवर केस इज व्हाट? प्राइम नंबर। ठीक है, आर यू गेटिंग? दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो हम लोग ने 5 लेके किया। अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल ले जो कि प्राइम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहते हैं। अभी सपोज 4 नंबर लिया मैंने, गेटिंग? तो अभी 4 के लिए चेक करूंगी मैं, यहाँ पे ये 2 तो नहीं है, यहाँ पे चला जाएगा। अभी के का वैल्यू मेरा पहले 1 है, एंड 4 माइनस 1 इज व्हाट? 3। 1 इज लेस देन, यस, यहाँ पे चला जाएगा। वापस क्या होने वाला है मेरा? ये डिविजन। के को इंक्रीमेंट करो, के को 2 हो जाएगा, इंक्रीमेंट 2। तो अभी मैं क्या करूंगी? 4 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? मैं डिविजिबल है ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। आर यू गेटिंग? यस। फ्लैग को 1 कर दो, फिर फ्लैग को 1 कर दो, फिर यहां पे आ जाएगा। तो फ्लैग 1 होने के बाद वापस फ्लैग 1 होने के बाद यहां से यहां पे आएगा फ्लो। फ्लैग आपका 0 नहीं है, तो इज अ नॉट प्राइम नंबर। गेटिंग? क्योंकि आपका 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल होता है, 4 1 से भी। सो ये क्या हो गया? इट्स नॉट अ प्राइम नंबर देन। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है प्राइम को कैसे कैलकुलेट करना है विथ एल्गो एंड ऑल। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी एक्चुअल डेटा टाइप्स एंड ऑल, बट बिफोर दैट हमें किस प्लेटफॉर्म पे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो टर्बो सी ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल एंड एवरीथिंग, एंड स्टार्ट विद सम प्रोग्राम विद डेटा टाइप्स एंड ऑल।
ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।